कोई माई का लाल हो आके हमसे बात करे और बोल दे कि हम जमीनी विवाद को एकदम चुटकी में खत्म कर देंगे, तो ये हो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ही सिर्फ दोषी है। जो आला अधिकारी है, जिन्हें 15 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, वो राजस्व विभाग का है। और वो लड़का शायद बताया जा रहा है कि पूजा वूजा करने बलिया गया हुआ था, तो वो लड़के का जीवन रेखा अभी था, लंबा जीवन रेखा था, तो वो बच्चा बच गया और वही बच्चा सामने आ रहा है और वो बच्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि अधिकारियों को निलंबित किया गया है, लेकिन हजारों मामले इसी ये बच्चा वो रो के फूट के ये बात बोल रहा है, तो ये सबसे बड़ा योगी जी क्वेश्चन मार्क। जब उनके बारे में कॉल किया जा रहा था तब पुलिस प्रशासन ने कॉल रिसीव की और ना पुलिस प्रशासन का कुछ जवाब नहीं है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन दोषी है। बाकी जमीन उमीन फरियाने का भाई 2014 से इनका केस चल रहा है, आपसी विवाद है, तो पुलिस प्रशासन थोड़े ना बस योगी जी का बुलडोजर आइए रहा है और ये घर में एकदम जो है कि यादव जी का ढह जाएगा, प्रेमचंद यादव जी का। ऐसा कुछ नहीं है, वो भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है। बाकी वहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है, लेकिन नोटिस का मतलब यही है कि आज तक का उनको जो है कि समय दिया गया है, अवकाश दिया गया है। इसके बाद घटना हो जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक खौफ का माहौल हो जाता है और आप जब गांव में एंट्री कीजिएगा तो इस गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब चिड़िया भी आपको कहीं रोड के किनारे नहीं मिलेंगी और आप किसी के घर में पूछने भी जाते हैं तो पता चलेगा कि सीधे लोग अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं। था कि ना कॉल लगा, ना पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंची और ना एंड मौके पे पुलिस प्रशासन आई, तो ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर समय पे 112 पे कॉल लगा क्यों नहीं, अगर लगा तो रिसीव क्यों नहीं हुआ, और अगर रिसीव गलती से हो भी गया होगा तो पुलिस प्रशासन समय पे पहुंची क्यों नहीं। जी की बेटी जो है 112 पे डायल तो कर देती है, लेकिन कॉल ना रिसीव होता है, ना कोई जवाब मिलता है। हमको नहीं पता चलता है कि वो टेलीफोन उल्टा करके घुमा के जो है कि तिजोरी में बंद करके रख दिया गया था कि कहा था कि ना कॉल लगा, ना पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंची और ना एंड मौके पे पुलिस प्रशासन आई, तो ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर समय पे 112 पे कॉल लगा क्यों नहीं, अगर लगा तो रिसीव क्यों नहीं हुआ, और अगर रिसीव गलती से हो भी गया होगा तो पुलिस प्रशासन समय पे पहुंची क्यों नहीं। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। सारे विभागीय अधिकारियों को वहां पर बर्खास्त नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। अब चूंकि आप निलंबित करके क्या फायदा उन लोगों को, आखिर ये दोनों परिवार बर्बाद हो गया। अगर ये पूरी तरह से पुलिस प्रशासन या जो सीओ थे यहाँ इस अंचल के, अगर वो मुस्तैद रहते और इस जमीनी विवाद को शायद इस जो फरियादी थे अगर ये फरियाद दिए होते तो इतनी बड़ी घटना ना होती। और इस घटना के पीछे जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक खौफ का माहौल हो जाता है और आप जब गांव में एंट्री कीजिएगा तो इस गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब चिड़िया भी आपको कहीं रोड के किनारे नहीं मिलेंगी और आप किसी के घर में पूछने भी जाते हैं तो पता चलेगा कि सीधे लोग अपना दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। मतलब वो आप फिल्म देखी होगी कि भाग ठाकुर भाग, वो ठीक वही स्थिति यहाँ पर हो गई है कि यहाँ पर अगर आप आइएगा सवाल किसी से पूछने का जानने का और यहाँ की स्टोरी जानने का प्रयास कीजिएगा तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी सोशल मीडिया पर जो तैर रहा है खबर, उसी खबर तैरने वाली खबर से आप पता लगा करके और यहाँ पर स्टोरी कवर कर सकते हैं। और बाकी जो है कि वहाँ पे देखी होंगी आप, उनके घर के पास गई होंगी तो एक नोटिस भी चिपकाया गया है। उस नोटिस चिपकाया गया है, शायद से उसमें लिखा गया है यही कि इन लोगों को समय दिया गया है। जो इनके घर वाले हैं यादव जी, प्रेमचंद यादव जी के घर वाले हैं, वो आज तक का समय दिया गया है और उसके बाद अगर ये लोग अपने पक्ष में कुछ रिपोर्ट नहीं रखते हैं तो फिर से एक तरफा कार्रवाई किया जाएगा। इसका मतलब सोशल मीडिया पे आप लोग ये मत समझिएगा कि बस योगी जी का बुलडोजर आइए रहा है और ये घर में एकदम जो है कि यादव जी का ढह जाएगा, प्रेमचंद यादव जी का। ऐसा कुछ नहीं है, वो भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है। बाकी वहां पे नोटिस चिपकाया गया है, लेकिन नोटिस का मतलब यही है कि आज तक का उनको जो है कि समय दिया गया है, अवकाश दिया गया है। उसके बाद जो है कि पुलिस प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, बस यही है। लेकिन बुलडोजर अभी चलने वाला कुछ नहीं है, भ्रामक खबर है ये सारा चीज। हम बता रहे हैं मैडम, हम बताएंगे आपको, यहाँ सिर्फ पुलिस और प्रशासन का दोष नहीं, यहाँ पर सिस्टम का दोष है। जो हमारे बिहार के मनीष भैया कहा करते थे कि पूरे अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ पुलिस प्रशासन आकर के जमीनी विवाद पुलिस प्रशासन नहीं फरियाता है, जो अंचल के सीओ होते हैं उनका काम होता है। ब्लॉक का है, लेकिन पुलिस प्रशासन आ जाती है। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, सिर्फ पुलिस प्रशासन की जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ पुलिस प्रशासन ही दोषी है, ये बताइए ये राजस्व विभाग का मामला है तो इसमें पुलिस प्रशासन कहाँ से दोषी है? पुलिस प्रशासन देखिए, एक मिनट में बता रहा हूं, अगर पुलिस प्रशासन सिर्फ दोषी है तो राजस्व विभाग क्या कर रही है भाई? उसे किस लिए बैठाया गया है?
नहीं, देखिए देखिए, किस पुलिस लिए प्रशासन बताया कहाँ उस दोषी समय है? खड़ी हो जाती है जब जब उनके 112 परिवार पे कॉल किया जा रहा था तब पुलिस प्रशासन ने यहाँ कॉल तो- रिसीव की और ना पुलिस प्रशासन का कुछ जवाबदेही है, वहां पे पुलिस प्रशासन दोषी है। बाकी जमीन उमीन फरियाने का भाई 2014 से इनका केस चल रहा है, आपसी विवाद है, तो पुलिस प्रशासन थोड़े ना फरियाएगी। जैसे कि ये भाई साहब बोले राजस्व विभाग का, सही बात है, राजस्व विभाग कहाँ, लेकिन दोनों में जब लड़ाई हुआ प्रेमचंद यादव में सत्य प्रकाश दुबे में, तो वहां पे 112 पे कॉल लगना चाहिए था और पुलिस प्रशासन समय पे आनी चाहिए थी। क्योंकि हम लोग देखिए पूरे देश में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है कि बहुत एक्टिव रहती है, भैया एक्टिव रहती है, और ये पूरा देश जानता है कि पहले जाता जब से योगी जी आया है पुलिस प्रशासन एकदम एक्टिव हो गई है। और पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को जितना छूट दिया गया है, हमारे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के पुलिस प्रशासन को उतना छूट नहीं है, पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र नहीं है पुलिस प्रशासन, तो आना चाहिए था। दोष वहां पे पुलिस प्रशासन का है, इससे ज्यादा कुछ दोष नहीं है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में किसी भी राज्य का मामला उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं इस मामले में आगे जाएगा अगर कानून व्यवस्था सही की बात करें तो। अगर योगी सरकार इतना कड़ा एक्शन हर जगह पे हमें देखने को मिलता है, जब भी कहीं अभी आपने देखा था कि अतीक अहमद का ही मामला देख लीजिए, और तमाम ऐसे जो गुंडे मवाली हैं उन पे कार्यवाहियां चल रही हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की एक अच्छी छवि दिखाई दे रही है। तो सिर्फ एक तरफा हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ही सिर्फ दोषी है। जो आला अधिकारी है, जिन्हें 15 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, वो राजस्व विभाग के अधिकारी थे, इस चलता आ रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं उससे पहले भी कई अधिकारी ऐसे उसमें यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे और सीधे हम जिस राजस्व विभाग की आप बात कर रहे हैं ना, आज यहाँ पर इतना बड़ा घटना हो गया, आज यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, उस घटना को लेकर के उन राजस्व विभाग के अधिकारियों को निलंबित किया गया है। लेकिन हजारों मामले इसी अंचल कार्यालय में आप जाइएगा तो हजारों मामले होंगे, लेकिन क्या उस मामलों पर सुनवाई हुई? नहीं हुई। मैं दावे ठोक के कहता हूँ, मैं उसी राजस्व विभाग पर सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता तो ये राजस्व विभाग के अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जाता। जिस तरीके से आप बात रख रहे हैं ना, ये जो देवरिया का अभी मामला है, फतेहपुर का जो मामला है, देखिए योगी जी से एक बात बोलेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि अभी जब ये मामला सामने आया, दोनों पक्षों के लोग जो है कि मर गए, मर्डर में तब्दील हो गया ये मामला, उसके बाद जो है कि राजस्व विभाग के लोग अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये सोचना चाहिए था, जिस हिसाब से ये विजय जी बोले उस हिसाब से ये करना, कितना फाइल पेंडिंग में होगा अभी भी राजस्व विभाग में, वो सारा केस जो है कि फरियाना चाहिए था, फरियाना चाहिए था। तो दिया का खा रहा है, दिया का समझ रही है ना, फाइलों को दिया का चाट जाता है, आवेदन को मोड़ करके और डस्टबिन में फेंक दिया जाता है इसी अंचल कार्यालय। इंतजार किया जाएगा कि जो मामला सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के साथ हुआ है वैसा ही मामला और उत्तर प्रदेश में होता रहे, उसके बाद फिर निलंबित किया जाएगा, फिर वो लोग आएंगे, फिर ऐसे ही गांव पुलिस में तब्दील होगा, पुलिस छावनी में। लेकिन ये नहीं होगा कि चलो एक ठोकर लगा तो जितने भी पेंडिंग मामले हैं जमीनी विवाद वाले उसको क्लियर कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो कृपया ऐसा किया जाए, तब जाके सिस्टम सुधरेगा, तब ना ऐसा भाई विवाद झगड़ा वगड़ा और मैटर नहीं होगा। आप तीनों भाई मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ जो भी है जमीन यही रह गया, दोनों परिवार बर्बाद, दोनों परिवार तो ठीक है। इनके यहाँ एक व्यक्ति मरे और उनके यहाँ 5 व्यक्ति मरे, एक छोटा सा बच्चा है उनके, वो भी नाबालिग है ना, इसका नाम अनमोल है। अनमोल है। मैं आप सभी से और बिहार के तमाम लोगों से, यूपी के तमाम लोगों से और देश के तमाम लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि अनमोल का पालन पोषण अब कौन करेगा? ये अनमोल का देख रेख अब कौन करेगा? देखिए अनमोल के एक बड़े भाई भी हैं जो है कि उत्तरी पहने हुए हैं, वो तो शादी हुआ है, उनकी बहन बची हुई है, उनका शादी हुआ है, और वो शादी नहीं हुआ है, वो शायद अभी प्रेग्नेंट है, उसका शायद बच्चा भी होने वाला है। और एक जो है कि अनमोल का बड़ा भाई है जो उत्तरी पहना हुआ है, और वो लड़का शायद बताया जा रहा है कि पूजा वूजा करने बलिया गया हुआ था, तो वो लड़के के जीवन रेखा अभी था, लंबा जीवन रेखा था, तो वो बच्चा बच गया। और वही बच्चा सामने आ रहा है और वो बच्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि वो बच्चा बोल रहा है कि अब बताइए हम क्या करें, ना हमारे माँ बाप रहे, ना हमारे भाई बहन रहेंगे, ना कोई रहा, ना हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके पास रहेंगे, ये फिर हमारे जमीन जायदाद का क्या होगा, कौन हमको रखेगा। ये बच्चा वो रो के फूट के ये बात बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ा योगी जी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर उन दोनों बच्चे की जिम्मेवारी कौन है? मान लीजिए कि आज 6 परिवार 7 परिवार के होते हुए पूरे गांव के लोग हमला कर देते हैं, जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कल के डेट में ये मामला शांत हो जाए, 2 साल बीत जाए और जमीन विवाद तो अभी भी है, चलेगा, है ना जी? वो तो चलेगा। मान लीजिए तो अकेले है, उसको मार के भी दिए तो उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। जमीन विवाद ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मतलब ये है कि ये जो मामला अब हो चुका है अभी कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों परिवार का जो मामला है
मतलब कभी भी अब गलत रास्ते पे ना जाए। ऐसे ये ढंग से इस उस तरह बच्चों को से- सेफ्टी देना होगा कि आजीवन वो बच्चे सुरक्षित रहे। देखिए, अगर उनको एक खरोच भी लगता है तो सरकार और प्रशासन दोषी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए, जिम्मेदार है आज प्रशासन। अकेले है, आज अकेले कुछ भी हो सकता है उसके साथ। हो सकता क्या है है कि आज गांव में 2 लोगों के साथ हुआ है, दोनों घर में हुआ है, लेकिन इसमें तीसरा भी शामिल है कि नहीं है, इसका कोई अभी पता नहीं चल रहा वो है। देखिए जांच का विषय है, लेकिन जो इन्होंने बात रखा कि वो दोनों बच्चों की जिम्मेवारी कौन लेगा, उनके साथ कुछ हो सकता है तो नो डाउट कुछ भी हो सकता कुछ भी हो है, सकता लेकिन ये जिम्मेवारी सरकार को लेना चाहिए। ये ना हम लेंगे ना आप लेंगे, कोई नहीं लेगा। भाई आप रखेंगे या हम रखेंगे, किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं, लेकिन हाँ सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी होगी और रखनी होगी उन दोनों बच्चों का जो है कि पूरा जिम्मेवारी। और अभी से नहीं, अभी वो लोग नाबालिग हैं, जब तक बालिग हो जाए, अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए, तब तक जो है कि सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और अब मैं अपने पत्रकार साथियों को एक और बात बताना चाहूंगा। कल परसों से लगातार हम लोगों का सर्वे गांव में चल रहा है और ऐसा मामला निकल के आ रहा है कि मतलब यहाँ पे कई ऐसे पीड़ित हैं। ये 10 बीघे की आप बात कर रही हैं, कल एक महिला मिली हुई थी, कुछ दबंगों ने उनका 20 बीघा जमीन हड़पा हुआ है। 10 बीघा नहीं, 20 बीघा जमीन हड़पा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक न्याय का आस लगाए बैठी हुई हैं और वे लगातार ये कह रही हैं कि ये जमीन हमारी है, कुछ बदमाशों ने उसे हड़प के रखा हुआ है और वो लोग बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे न्याय जो व्यवस्था है, राजस्व विभाग की जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। देखिए सर, हम आपको एक बात बता दें, चल रही है। देखिए जिस तरीके से बात यहीं पे नहीं, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या कोई भी हिंदुस्तान का हर कोना जगह हो, पे यही हाल है, हर राजस्व जगह। विभाग और जमीनी विवाद अभी खत्म ही नहीं होगा। कोई चाहे कोई माई का लाल हो आके हमसे बात करे और बोल दे कि हम जमीनी विवाद को एकदम चुटकी में चुटकी में खत्म कर देंगे, तो ये हो नहीं सकता है। जब तक राजस्व विभाग का सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक जमीनी विवाद नहीं सुधरेगा, ना खत्म होगा। कोई नहीं कर सकता है, ये होता रहेगा। लेकिन हाँ, जमीनी विवाद को अगर सुधारना है तो सिस्टम से और राजस्व विभाग को बदलना पड़ेगा, उस तरीके से काम करना पड़ेगा, उस तरीके से मैप बैठाना पड़ेगा, तब जाके राजस्व विभाग का जो भी है ना वो खत्म होगा और जमीनी विवाद खत्म होगा। प्रणाम, मैं एक्सप्रेस में